ओम शांति। 20 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली, सारी मुरली सतयुग पर थी, इसलिए आज बैकग्राउंड में भी सतयुगी दुनिया में बैठे हैं। जैसे बाबा ने कितना कहा, बच्चे सतयुगी दुनिया में बच्चे कितने अच्छे श्रूढ़ बुद्धि होंगे। हाँ, फिर बाबा ने कहा वहां तो सोना ही सोना होगा। हाँ, कितना वहां सोने हीरों के महल होंगे। और बाबा ने क्या कहा, आयु बच्चे अकाले मृत्यु नहीं होगी, आयु पूरी होगी। हाँ, और फिर पूरी आयु के बाद ही प्यार से शरीर छोड़ेंगे। और फिर बाबा ने कहा एक भाषा होगी, एक धर्म होगा, एक राज होगा, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। तो आज सतयुगी दुनिया का बाबा ने कितना वर्णन किया। बाबा ने कहा तंदुरुस्त होंगे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होगी, सब कुछ वहां होगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा आधा आधा नहीं बना हुआ, आधा सुख आधा दुख, फिर तो मजा ही खत्म हो जाए। बाप ने बच्चों के लिए ड्रामा सुखदायी बनाया है, इसलिए 3,500 वर्ष सुख। हाँ, बाकी 1,500 वर्ष, 3,500 वर्ष तो बाबा ने कहा कोई लड़ाई भी नहीं होगी। वहां के बच्चे हेलीकॉप्टर भी बहुत अच्छे प्रूफ होंगे, एक्सीडेंट प्रूफ, पुष्कर विमान जैसे ना। फिर बाबा ने कहा वहां कितना वो प्यार से एक्सपर्ट हुनर सीखते रहेंगे, अभी हुनर सीख रहे हैं, होशियार होके वहां जाएंगे जो सब सतयुगी दुनिया का निर्माण कर देंगे, महलों का निर्माण करेंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा ही सारा ज्ञान धारण करती है। जैसे शरीर नजर नहीं आता, ऐसे जैसे बाबा नजर नहीं आता, ऐसे आत्मा भी नजर नहीं आती। फिर आज बाबा ने कहा बाबा की महिमा भी बहुत आई, बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चे सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, और वो सुप्रीम है, सबसे ऊंचे ते ऊंचा बाबा है। तो ऐसे ऊंचे बाबा को कितना ना याद करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा बाबा आके तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं, मन मना भाव। बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भाव। ऐसा नहीं कि बच्चे भी बाप को कहे मन मना भाव। बाप को क्यों याद करना है, बाप तो है ही एवर प्योर, बच्चों को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, हाँ विशेष देखो बच्चे, ये सृष्टि चक्र ड्रामा और झाड़, इस पर बच्चों को समझाना है। तुम्हारे पास चित्र आदि इसलिए बने हुए, नक्शे आदि पे समझाने से सबको समझ आता है। तुम पूछो ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, चक्रित हो जाएंगे। बाबा ने कहा चक्रित हो जाएंगे। बच्चे फॉलो फादर करना है, सदा फॉलो फादर, कदम कदम पे बाप को फॉलो करना है। फॉलो करने से ही तुम सदा खुशी में रहेंगे। आज बाबा ने कहा पवित्रता को धारण करेंगे तो तुम तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए बच्चे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्राप्त करनी है तो संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। फिर बाबा ने कहा ये बच्चे बना बनाया ड्रामा है, ये कोई मैंने नहीं बनाया है। हाँ, मैं क्यों विनाश कराऊंगा किसी का, नहीं नहीं, ये बना बनाया ड्रामा। इनको तुम गॉडली कैलेमिटीज नहीं कह सकते, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। बाढ़ आती, तूफान आता, सब कुछ आता। ये बम आदि इतने बनाए विनाश असुरी बुद्धि से बनाए, ये कोई बाप ने नहीं बनाए हैं। बाप बच्चों को डिस्ट्रॉय क्यों करेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे बना बनाया ड्रामा है। अब बाबा तुम बच्चों को इस पार से उस पार ले जाते हैं। देखो बच्चे, नदी का गायन है ना, नदी में इस पार से उस पार ले गए।
फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, ब्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नू लगता है साहिब प्यारा। तो वो अजब सितारा कौन है ब्रिकुटी में? वो बाबा ने कहा वो है सुंदर आत्मा चमकती हुई। और मैं भी इस तन के द्वारा तुम बच्चों को सारा ज्ञान देता हूं। फिर बाबा ने कहा सतयुग में सच्चे हीरे होंगे, सच्चे सोने होंगे, इमिटेशन नहीं होगा, कोई नकल नहीं कर पाएंगे, झूठी या आर्टिफिशियल नहीं होंगे। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल निकले हैं बच्चे, कितना इमिटेशन है। देखो बच्चे, हाँ, जो परख भी ना सके, कोई तेज पारखी हो वही जाके परख पाए। सतयुग में सच्चे हीरे होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसा तुम बच्चों को बाबा जो मंत्र देता है, तुम बच्चे बस बार बार बाप को याद करो तो उससे तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे, यहाँ तो आर्टिफिशियल इमिटेशन है ना, इसलिए कहा जाता झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो बच्चे, सब झूठ, चारों ओर झूठ की दुनिया ही फैली हुई है, सब झूठ खंड है। सच की बच्चे रत्ती नहीं। तो तुम्हें तो अब सतयुग की दुनिया में जाने के लिए सच को ही धारण करना है। सत्य की धारणाएं तुम्हें महान बनाएगी ना। फिर बाबा ने कहा, बाबा बैठे बैठे सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। कई बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बाबा की नजर चली जाती है। कहाँ नजर चली जाती? देहरादून की तरफ नजर चली जाती, मेरठ की तरफ चली जाती, कभी दिल्ली की तरफ। सर्विसेबल बच्चे जहाँ जहाँ होते हैं। देहरादून में हमारी प्रेम बहन जी अब तो अव्यक्त हो गई, वो रहते थे। कितना सर्विसेबल बाबा, उनका कितना नाम लेता है। प्रेम बच्ची बहुत मीठी है। तो उस वक्त वक्ताओं में से एक नंबर 1 वक्ता मानी जाती थी प्रेम दीदी, बाबा के टाइम पर, और लास्ट तक भी अच्छा रोल रहा उनका। तो देहरादून, फिर बाबा ने मेरठ याद किया। मेरठ में भी थे बड़े अनन्य, हमारी दादी थी, देवता दादी, सुंदरी दादी भी उसे बोलते, उसका विचित्र पाठ था। और दिल्ली तो थी राजधानी, जहां पर जितने हमारे विशेष महारथी हुए ना, सारे दिल्ली में ही हुए। ये जोन तो भले है दिल्ली जोन, परंतु ये महारथियों का जोन है। अपने यज्ञ के नूरे रत्नों का जोन। कोई दादी नहीं होगी जो इतने दिल्ली में रह के पाठ ना बजाया हो। हमारी दीदी मनमोहिनी, हमारी दादी, फिर आप देखो गुलजार दादी, वो तो लास्ट तक चीफ रही हैं। फिर आप देखो जगदीश भाई, बिजमन भाई, आशा बहन, आज की डेट में भी चक्रधारी बहन, कितने, गीता दीदी को बाबा कितना याद करता है देखो। शुक्ला बहन, कितने हैं सोचो, महारथियों से भरा पड़ा है वहां तो। पुष्पा बहन हमारे पांडव भवन की, महारथियों से भरा हुआ, शुरू से ही सब दादियों ने पार्ट बजाया। दीदी मनमोहिनी कंट्रोलर थी, सुदेश दीदी जर्मन वाली भी यहाँ रही। तब बाबा ने कहा मेरी नजर जाती है सर्विसेबल बच्चों। तो आज बाबा ने वरदान में कहा, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में मर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा। बाबा, संतुष्ट कौन होगा? जो सदा प्राप्तियों से संपन्न होगा। और प्राप्तियों से संपन्न बनने के लिए उसको स्मृति में रखना पड़ेगा। जितना स्मृति में रखेंगे तो सदा संपन्न और संतुष्ट बन जाएंगे। तो संतुष्ट आत्मा भव। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी कितना अच्छा था, जो बाबा ने कहा क्या, कि बच्चे मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत से आपे ही छूट जाएंगे। किसका झूला? मोहब्बत का झूला।
किससे हो गई मोहब्बत? बाप से मोहब्बत। मोहब्बत में मेहनत नहीं, आपे छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।